द अल्टीमेट चैनल में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो आज एक ऐसी वीडियो लेके आने वाला हूँ जो अगर आप देख लेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। पूरी वीडियो देखोगे तभी मज़ा आने वाला है दोस्त। तो आज इस वीडियो में आपको पता लगेगा 10 ऐसे बैडएस डॉग ब्रीड्स के बारे में जो कि आप एक बार अपने घर में रख लोगे तो कोई भी इंट्रूडर यानी कि कोई भी घुसपैठिया हिम्मत नहीं करेगा आपके घर के अंदर घुसने का, क्योंकि ये 10 है बैडएस डॉग ब्रीड्स। सबसे पहला है बेल्जियन मैलानॉय। बेल्जियन मैलानॉय अगर आपके घर में है तो किसी के हिम्मत नहीं होगा, किसी की क्या बोलते हैं जी में दम नहीं होगा कि वो आपके घर में घुस जाए बिना आपके परमिशन के। बेल्जियन मैलानॉयस बहुत ही स्लीक होता है, बहुत ही ओबीडियंट होता है, बहुत ही लॉयल होता है हो, और क्या क्या बोलूँ, सब कुछ क्वालिटी उसमें मौजूद है एक गार्ड डॉग की, एक बैड एस डॉग की। इसीलिए पुलिस का फेवरेट डॉग ब्रीड है बेल्जियन मैलानॉय। दोस्तों ये वैसे तो हर्डिंग के लिए ब्रीड किया गया था बेल्जियम में, पर ये बहुत हद तक दिखता है जर्मन शेफर्ड की तरह, तो लोग कभी कभार गलत समझ लेते हैं कि शायद ये जर्मन शेफर्ड तो नहीं, पर ये जर्मन शेफर्ड से थोड़ा सा स्लिम होता है और बहुत ही अटैकिंग मोड में आ जाए तो एकदम छोड़ेगा नहीं किसी को। ये पुलिस लोग बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेन करते हैं, आप भी ट्रेन कर सकते हो अपने बेल्जियन मैलानॉय को एक बेहतरीन गार्ड डॉग बनाने के लिए। दूसरा है पेसा कैनारियो। पेसा कैनारियो को देख के ऐसा लगता है कि वो बहुत ही वेल बिल्ड, शायद जिम से निकल के आ गया हो ऐसा डॉग लगता है। वो बहुत ही खूंखार डॉग होता है अगर उसको बेहतर ट्रेनिंग मिली तो। ऐसा माना जाता है कि पेसा कैनारियो को कम से कम 2 साल की ट्रेनिंग देनी पड़ती है। वो 2 साल बाद अगर बढ़िया ट्रेनिंग मिली 2 साल तक, तो 2 साल बाद वो इतना लॉयल हो जाएगा आपके साथ कि किसी में भी हिम्मत नहीं होगी कि आपको यू करके भी छू दे। अगर किसी ने भी छू दिया आपके परमिशन के बिना तो पेसा कैनारियो बिल्कुल एकदम उखाड़ फेंकेगा उसको। कैनरी आइलैंड में पेसा कैनारियो को ब्रीड किया गया था हर्डिंग और गार्डिंग डॉग के लिए, पर उसके बाद डॉग फाइट्स में भी पेसा कैनारियो को इस्तेमाल करने लगे और किसी के भी फार्म में, वहाँ पर किसी के भी फार्म में कोई भी वाइल्ड एनिमल आ जाता था तो पेसा कैनारियो बिल्कुल एकदम फाड़ कर रख देता था उसे। तो आप सोच सकते हैं कितना खतरनाक है पेसा कैनारियो, पर अगर आप उसे पालने का सोच रहे हैं तो एटलीस्ट कम से कम 2 साल की ट्रेनिंग ज़रूर देना पड़ेगा उसको और हर रोज़ भरपूर एक्सरसाइज देनी पड़ेगी उसको। तीसरा बैडएस डॉग है अमेरिकन बुलडॉग। हालांकि अमेरिकन बुलडॉग इंग्लिश बुलडॉग का वंशज है, पर वो उतना भी छोटा नहीं होता जितना कि इंग्लिश बुलडॉग होता है। वो उससे थोड़ा बड़ा और थोड़ा खूंखार होता है। क्योंकि ये बैडएस डॉग की सीरीज़ है तो अमेरिकन बुलडॉग भी कम बैडएस नहीं है। वो अमेरिका की एक आइडेंटिटी बन चुका है अमेरिकन बुलडॉग। उसे नेशनल आइकन की तरह यूज़ किया जाता है और पूरी दुनिया में बहुत फेमस है अमेरिकन बुलडॉग। दोस्तों अमेरिकन बुलडॉग को हॉग डॉग भी बोला जाता है। हॉग HOG, हॉग का मतलब होता है सुअर। दोस्तों अमेरिका में अमेरिकन बुलडॉग सुअर पकड़ने के काम भी आता था, तो सोचिए कितना स्ट्रांग होगा कि सुअर को पकड़ के उठा के ले आता था अमेरिकन बुलडॉग, इतना बैडएस था। चौथे नंबर पे है रॉटवाइलर्स। आजकल ऐसा माहौल है इंडिया में कि रॉटवाइलर्स का नाम सुनते ही लोग डर से जाते हैं, पर वो जितना शांत है उतना ही खूंखार आप उसे बना सकते हैं। वो खुद नहीं बनता, आपको बनाना होगा। वो वैसे मेंटली बहुत फियर्स होता है, मेंटली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, वो एग्रेसिव भी बन सकता है, वो लॉयल तो होता ही है। उसको अगर बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन किया जाए तो वो आपकी हर बात मानेगा और आपके एक इशारे पे सामने वाले को ख़त्म भी कर सकता है। क्योंकि दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट बाइट फोर्स में रॉटवाइलर का नाम आता है। रॉटवाइलर एक बार किसी को पकड़ ले तो भगवान ही आके उसको छुड़ा सकते हैं, क्योंकि बाइट फोर्स जो है रॉटवाइलर का, उससे किसी की भी जान जा सकती है। पर रॉटवाइलर को अगर आप ढंग से ट्रेन करोगे तो बहुत ही शांत डॉग है, बहुत ही अच्छा इंटेलिजेंट डॉग है रॉटवाइलर। हमारी लिस्ट में 5वां बैडएस डॉग ब्रीड है डॉबरमैन पिंस्चर। डॉबरमैन पिंस्चर को देखते ही आपको लग जाएगा भाई यही वो डॉग है जिससे हमें पंगा नहीं लेना है। और ठीक ऐसा ही इस्तेमाल किया था US मराइन्स ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम। सिर्फ और सिर्फ डॉबरमैन के खतरनाक लुक की वजह से उन्होंने डॉबरमैन को आर्मी रैंक्स में यूज़ करना शुरू कर दिया था, जिससे कि ऑपोजिशन जो है, विरोधी आर्मी है, वो देख के डर जाए भाई इनके पास डॉबरमैन पिंस्चर है।
इसके अलावा और कई सारे बैटल्स में डॉबरमैन पिंचर ने पार्टिसिपेट किया है और काफ़ी बढ़िया युद्ध करता है डॉबरमैन पिंचर। वो बहुत ही पतले, बहुत ही स्लिम होते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं और एक बार पकड़ ले तो छोड़ेगा नहीं डॉबरमैन पिंचर। और वो देखने में इतने खतरनाक लगते हैं कि उनका पैना मुंह, स्लिम बॉडी, तेज़ एकदम, भाग भाग के आपके ऊपर चढ़ जाएगा वो। पर अगर किसी भी डॉग को आप बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग देते हो तो उतना ही शरीफ डॉग भी बन सकता है। वो सिर्फ आपके इशारों पे काम करेगा। तो हर एक पॉइंट पे मैं ये बोलता हूँ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग दीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, पूरा एड्रेस, फ़ोन नंबर सब कुछ दे रखा है। हमारी टीम से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, ट्रेनिंग करवा सकते हैं अपनी डॉग की। छठा बैड एस डॉग ब्रीड है बोरेबल। दोस्तों इसको देख के ना आपको लगेगा भाई ये तो पैदा ही एक्सरसाइज करके हुआ था। और इसको हर रोज़ अगर आप पालते हैं या पालने की सोचते भी हैं तो उसको हर रोज़ कम से कम 2 से 3 घंटे का एक्सरसाइज चाहिए होता है। इसको भले ही इस पर टायर बांध के भगाओ इसको, पर भगाओ इसको। बहुत ही एक्सरसाइज मांगता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज मांगता है ये डॉग। ये बहुत ही इंटेलिजेंट होता है और इसको घर की रक्षा करने के लिए ही ब्रीड किया गया था। इसको होम स्टेड में रखा जाता था, घर की रक्षा करने के लिए ब्रीड किया गया था और ये घर की रक्षा करना ही सीखा है इसने। अपना इसका ज़िंदगी का मकसद कहता है मैं पैदा इसलिए हुआ हूँ घर की रक्षा करने के लिए। तो इसको अगर रखा जाए तो ये भाई पूरी तरीके से आपकी घर की रक्षा करेगा। पर वही बात है कि ट्रेनिंग देना इसको ज़रूरी है, वरना कब एक अच्छा डॉग ख़राब डॉग बन जाए टाइम नहीं लगता उसमें। फिर आप बोलोगे कि डॉग की गलती है, डॉग ने काट लिया, डॉग ने ये कर दिया, डॉग ने वो कर दिया, पर आपने ट्रेनिंग दिया क्या? एक बच्चे को स्कूल तो जाना ही पड़ता है ना अच्छा इंसान बनने के लिए, तो स्कूल तो भेजो, उसको ट्रेनिंग तो दो, ट्रेनिंग तो कराओ, तभी तो एक वो बेहतरीन डॉग बनेगा। 7वां बैड एस ब्रीड है हमारी लिस्ट में डोगो अर्जेंटिनो। डोगो अर्जेंटिनो को मैंने बहुत बार देखा है अपने पास में, मेरे बहुत सारे दोस्तों के पास डोगो अर्जेंटिनो है। तो डोगो अर्जेंटिनो जितना शरीफ दिखता है उसके लुक्स पे मत जाइए। वो एकदम लुक्स अगर देखोगे तो बिल्कुल मासूम लगेगा, बिल्कुल अच्छा लगेगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा इससे प्यारा डॉग हो ही नहीं सकता। पर अगर उसके ओनर ने बोल दिया भाई ख़त्म कर दे, 2 मिनट लगेगा उसको, 2 मिनट भी नहीं लगेगा उसको। इतना डेंजरस बन सकता है डोगो अर्जेंटिनो। उसको ब्रीड ही इसीलिए किया गया था ताकि डॉग फाइट में यूज़ किया जाए डोगो अर्जेंटिनो को। 1928 में अर्जेंटीना में डोगो अर्जेंटिनो को ब्रीड किया गया था। और दोस्तों ये बहुत ही सुंदर डॉग होने के साथ साथ बहुत ही बैडएस भी है। हमारी लिस्ट में नंबर 8 पे है केन कॉर्सो। केन कॉर्सो एक बहुत ही ब्यूटीफुल के साथ साथ बहुत ही लंबा चौड़ा, बहुत ही बॉडी बिल्डर टाइप का डॉग है, बहुत ही शानदार डॉग है। और दोस्तों इसको छोटे मोटे काम के लिए यूज़ नहीं किया जाता था, इसको बड़े बड़े शिकार पकड़ने के लिए पहले रूरल एरियाज़ में इस्तेमाल किया जाता था। और एक बार किसी ने इसको अपने फार्म में रख लिया तो कोई और आसपास के जानवर की हिम्मत नहीं है कि वो उस फार्म में घुस जाए, क्योंकि उस फार्म में एक बैडएस डॉग है, केन कॉर्सो है। तो केन कॉर्सो भी आप पाल सकते हैं, पर डिस्क्लेमर, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। हमारी लिस्ट में 9वां बैडएस डॉग ब्रीड है अमेरिकन पिटबुल टेरियर। इसको देख के ही आपको लगेगा भाई क्या स्मार्ट हैंडसम डॉग है, एकदम बॉडी बना के भाई पैदा हो गया ये डॉग। ये डॉग को बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टूड किया गया है पूरे इंडिया में, छोड़ो पूरे वर्ल्ड में। अभी भी लोग पिटबुल के नाम से इतना ज़्यादा डरते हैं। पर ये फैक्ट जान के आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा कि इसको ब्रीड तो किया था जो बुल्स होते हैं, बुल्स को हराने के लिए पिट यानी कि जहाँ पे गेम्स वगैरह होते हैं, पिट में बुल्स को हराने के लिए ब्रीड किया गया था। और ये बुल्स को भाई गिरा भी देते थे, ठीक है, इतना बॉडी बिल्डिंग वाला डॉग है, छोटा डॉग है पर बॉडी बिल्डिंग वाला डॉग है। बुल को हरा देते थे, बुल को गिरा देते थे। उसके बाद इनको फिर फार्म डॉग के लिए इस्तेमाल करने लगा। भाई भारी भारी चीज़ें खींचता था ये कुत्ता, भाई भारी चीज़ें, इतना एक्सरसाइज करे कुछ तो होगा, भारी चीज़ें खींच के ले जाता था। उसके बाद इनको नैनी डॉग्स के लिए रखा गया। नैनी डॉग्स यानी ये बच्चों के साथ इतना फ्रेंडली होते हैं, पिटबुल टेरियर इतना फ्रेंडली होते हैं कि उनको बच्चों की देखभाल के लिए रखा जाने लगा। और आज देख लो, आज उनको ऐसे समझा जाता है कि इनसे खूंखार डॉग होता ही नहीं है। ये गलती कहीं ना कहीं हमारी है कि हम पिटबुल लेके उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं भाई जो मर्जी कर। नहीं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, उसके बाद ही वो नैनी डॉग भी बनते हैं, फार्म डॉग भी बनते हैं और ज़रूरत पड़ने पर बुल को भी गिरा देते हैं। तो सारी क्वालिटी है, वन ऑफ द बेस्ट डॉग ब्रीड है दुनिया में पिटबुल टेरियर।
अमेरिकन पिटबुल टेरियर। तो अगर आप लेते हैं तो प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए, सबसे शानदार डॉग होगा वो। 10वें नंबर पे हमारी लिस्ट में हम सबका फेवरेट, वो तो गलत नहीं होगा, सबसे बैडास डॉग ब्रीड GSD, जर्मन शेफर्ड डॉग। जर्मन शेफर्ड, अगर उसको आप अच्छे से रखोगे तो उससे बेटर फैमिली डॉग नहीं हो सकता, पर उससे आप पंगा लोगे तो उससे खतरनाक डॉग ब्रीड नहीं हो सकता। उसको पुलिस इस्तेमाल करती है, उसको एज अ गाइड डॉग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसको आर्मी में इस्तेमाल किया जाता है, जहां बोलो वहां इस्तेमाल हो जाता है जर्मन शेफर्ड GSD। जर्मन शेफर्ड से बेहतरीन फैमिली डॉग नहीं होगा। फैमिली के लिए तो बहुत ही बढ़िया है जर्मन शेफर्ड, और एज अ गार्ड डॉग भी शानदार है, बेहतरीन है, बेस्ट है। तो ये थे 10 ऐसे डॉग ब्रीड जो बैडास है भाई, उनसे पंगा लोगे तो सीधा मौत के मुंह में जाओगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे शानदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए आपके अपने इंडिया के सबसे बड़े डॉग चैनल को, द अल्टीमेट चैनल को। जय हिंद।